हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2023 मेंस में आया था। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन BPD पर बेस्ड है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी इवेंट को बार बार करता हूँ, है ना। मैंने बोला कोई एक्सपेरिमेंट है, अंडर द सेम सिचुएशन मैंने उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया, है ना। एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने n टाइम्स किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने n टाइम्स किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक। अब मान लीजिए मैंने बोला इसमें से जो है r टाइम्स किसी इवेंट E को सक्सेस मिला। मान लीजिए कोई इवेंट था E, ये हमारे पास इवेंट है कोई E, इसको एग्जैक्टली r टाइम्स सक्सेस मिला, है ना। मतलब एग्जैक्टली E जो है r टाइम्स पॉजिटिव हुआ और r बाकी n-r टाइम्स नेगेटिव हो गया। तो मतलब इसके फेवर में हमारे पास r वैल्यूज़ आ गई, r ट्रायल्स आ गए, बाकी रिमेनिंग क्या हो गया इसके फेवर में नहीं थे। तो इवेंट E था, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग लेट r इज नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट E इज सक्सेस। ये जो इवेंट है वो सक्सेस हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे। देखो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए इवेंट E है, तो मैंने लिखा E, ये कितनी बार लिखा r टाइम्स, बाकी जो रिमेनिंग n-r टाइम्स था उसमें मैंने E कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, है ना। E कॉम्प्लीमेंट कितनी बार लिख देंगे, n-r टाइम्स। हाँ, तो इस वाली चीज़ को अभी हम लोग अरेंज करके लिखें। अरेंज करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। और E कितने बार आ रहा है, r टाइम्स, तो PE टू द पावर r। और कितनी बार नहीं आ रहा है, तो इसको लिख देंगे PE कॉम्प्लीमेंट टू द पावर n-r। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। तो इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको सक्सेस को मान लेते हैं स्मॉल p और फेल्योर को मान लेते हैं q। तो p प्लस q कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर, कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट का सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेस इन n ट्रायल्स इज इक्वल्स टू NCR। ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई हमारे पास, ये वैल्यू हो गई हमारे पास NCR, और ये हो जाएगा p टू द पावर r q टू द पावर n-r। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, अगर आपको ये वाला पार्ट आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, लेट अ डाई बी रोल्ड n टाइम्स, एक डाई को n टाइम्स रोल कर दिया, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स, तो अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड इज 3/6, मतलब हाफ। यही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, सेम ही होगी। बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 9 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 7 आउट ऑफ n इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 9 आउट ऑफ n इज सेम। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, बस आप यहाँ वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, NC7 1/2 टू द पावर 7 इंटू 1/2 टू द पावर n-7। ये सक्सेस था, ये फेल्योर है। इसी तरह से NC9 1/2 टू द पावर 9 एंड 1/2 टू द पावर n-9, ऐसा लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो पूरा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिलेगा NC7 इक्वल्स टू NC9। तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू NCn-R। इससे लिखेंगे तो हो जाएगा NCn-9। इन दोनों के लोअर इंडेक्स इक्वल कर लिया, तो वैल्यू आ गई 7 इक्वल्स टू n-9। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16।
ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको निकालने के लिए इन्होंने कंडीशन दे रखे थे। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ट्वाइस, मतलब अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 2 इन 16 ट्रायल्स, n की वैल्यू 16 है तो क्या लिखेंगे 16c2 1/2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 टू रेस टू 14। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमारे पास जो स्मॉल p की वैल्यू है, ये हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू थी, ये भी वही है, ये q की वैल्यू थी, ये भी वही है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16c2 हो जाएगा 8 इंटू 15 और ये आ गया हमारे पास 2^16। हमें डिनोमिनेटर में 15 चाहिए तो हो जाएगा 60/2^15। तो बस k की वैल्यू पता लगी हमारे पास 60 है, यही आंसर हो गया। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है। अब बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना BPD थ्योरम का, है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।